किसी शहर की सुबह में नहीं मिलता। अगर माउंट आबू की सुबह का नजारा कोई देख ले तो जिंदगी से और कुछ मांगे ही ना। अगर आप किसी ऊंचाई वाली जगह पर खड़े हैं तो आपको ये नजारा देख के खुद को भाग्यशाली कहना आप जरूर पसंद करेंगे। सूरज दादा के आने में थोड़ी देर है। ठंडी हवा चल रही है, चारों तरफ पहाड़ है, घने वृक्ष है, थोड़ी घुम्मस भी है। जो भी यहाँ रहता हो, अगर वो सुबह जल्दी उठता होगा तो कह पाना मुश्किल नहीं होगा कि वो इस नजारे को अपनी आंखों में समाने के लिए ही उठा है। जैसे ही सूर्य की किरणें माउंट आबू की धरती पर पड़ती है तो पूरा माउंट आबू जैसे सोने जैसा चमकता है और सब अपनी भाग दौड़ में लग जाते हैं। पर्यटकों की आबू में भीड़ हर रोज देखी जाती है, खास करके जब बरसात का मौसम खत्म हुआ हो। तब तो यहाँ की खूबसूरती देख के कोई भी दंग रह जाए। अब तो पूरी धूप भी आ चुकी है, सब घरों में काम शुरू हो चुके हैं। उसी शहर के एक घर में वंश, अब उठ जाओ, कॉलेज जाने में देर नहीं हो रही। वंश की माँ ने चिल्लाते हुए कहा। बस इतने चिल्लाने से अगर वंश उठ जाता तो हमारे अगले प्रधानमंत्री यही होते, ये पक्का है। दोबारा आवाज देने से वंश नहीं उठने वाला, ये वंश की माँ सौम्या जानती थी। इसीलिए वंश के पापा को आने देना ही ठीक समझा, जो जॉगिंग करने गए थे। उनका नाम अनुराग त्रिपाठी। हर रोज जॉगिंग पे जाते हैं और उन्हें फिट रहना पसंद है। तभी थोड़ी देर में अनुराग अंदर आए। सबसे पहले सौम्या को गुड मॉर्निंग कहकर नहाने चले गए। वंश अभी तक उठा नहीं था, या ये कहिए कि जब तक उसे कोई उठाए नहीं तब तक ये उठने वाला नहीं। अनुराग फ्रेश होके नाश्ता करने टेबल पर बैठ गए। अनुराग, अरे मैडम जी, नाश्ता तैयार है कि नहीं? सौम्या, तैयार ही है। अगर आपको अपनी फिटनेस से फुर्सत मिल गई हो तो नाश्ता तैयार ही है। अनुराग मस्करी करते हुए, वैसे आज वो पास वाली पड़ोसन मुझे ही देख रही थी। सौम्या गुस्से से, हाँ तो वहीं से नाश्ता करके आना चाहिए था ना, यहाँ क्यों आए? उसको भी देखने का मन था तो वो भी देख लेती जी भर के। अनुराग मुस्कुराते हुए, अरे आप तो बुरा मान गई। जिसके घर में इतनी सुंदर बीवी हो वो भला दूसरों के घर क्यों नाश्ता करे? सौम्या, मुझे पता है आप मजाक कर रहे हैं, इसलिए मैंने भी मजाक कर दिया। वैसे भी अब आप बूढ़े हो चुके हो। अनुराग हंसते हुए, अगर अभी मेरा रिश्ता ढूंढने जाओ ना तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी। अभी अभी तो जवान हुआ हूँ, लेकिन क्या करे ये जवान दिल सिर्फ आप ही के आगे झुकता है। सौम्या हंसते हुए, वो क्या है ना कि हम है ही ऐसे, और हमें पसंद करने वाले भी। अनुराग, हाँ वो तो है, तारीफ करे क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। सौम्या, वैसे गीत तो अच्छा था, लेकिन अगर आपका मुझसे ध्यान हटे तो अपने बेटे पर भी ध्यान दीजिए। अभी तक सो रहा है, आप उसे उठा देंगे तो आपकी मेहरबानी। अनुराग, इसकी ये सोने की आदत कब जाएगी पता नहीं। इतना कहकर अनुराग ऊपर वंश के कमरे में उसे उठाने जाते हैं। दरवाजा खुला ही था। अंदर जाकर देखा तो जहाँ सर होना चाहिए वहाँ पैर है, जहाँ पैर होने चाहिए वहाँ सर है। ये देख के अनुराग की हंसी छूट गई। वंश को हिलाते हुए अनुराग बोले, अनुराग, वंश उठ जा वरना कॉलेज जाने में देर हो जाएगी। वंश अपने मुंह पर कंबल डालते हुए, पापा थोड़ी देर और, अभी उठ जाऊंगा। अनुराग जाते हुए, तुझे उठना है तो उठ, मुझे क्या, कॉलेज पैदल चले जाना। वंश फटाफट उठते हुए, नहीं पापा, आ रहा हूँ फ्रेश होके। अनुराग, ये हुई ना बात। अनुराग चले गए। वंश की देर से उठने वाली आदत से परेशान होकर उसे कह दिया कि अगर जब भी तू देर से उठेगा तो बाइक की चाबी तुझे नहीं मिलेगी और तुझे रिक्शे में ही जाना पड़ेगा। वंश फटाफट नहाने चला गया और नहाकर अलमारी से ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी, बालों को स्टाइल से सेट किया और आखिरी बार आईने में देखा कि सब ठीक है कि नहीं। भूरी आंखें, गोरा गोल चेहरा, मेंटेन की हुई बॉडी, किसी हीरो से कम नहीं। कोई भी लड़की एक बार वंश को देख ले तो फिर नजर हटा न पाए। तैयार होकर वंश नीचे नाश्ते के लिए आ गया। वंश माँ और पापा को गुड मॉर्निंग विश करता है और नाश्ता करने बैठ जाता है। अनुराग, मेरी बेटी कहाँ है? सौम्या, अभी सो रही है। वंश, अभी तक सो रही है वनी? सौम्या, हाँ वो कल बहुत देर से सोई थी इसीलिए। अनुराग, क्यों देर से सोई थी? सौम्या,
कल शाहिद की कोई मूवी आ रही थी ना, वो अभी नहीं आई है, वो कड़क सिंह। नहीं, वंश बीच में बोलता है। कबीर सिंह मॉम। सौम्या, हाँ हाँ जो भी हो, वो और उसका शाहिद पता नहीं कब सुधरेगी। वंश, अब तो आपकी बेटी बोलने भी लगी है, मॉम मैं उसे उठाकर आता हूँ। अनुराग और सौम्या एक साथ बोल पड़े, कोई जरूरत नहीं। वंश हंसते हुए, ठीक है नहीं जाऊंगा, वैसे भी मुझे देर हो रही है, लेकिन कल वो जल्दी नहीं उठी तो मैं उसे जरूर उठाऊंगा। अनुराग, चलो मैं चलता हूँ, मेरा नाश्ता हो गया। वंश, तेरे बाइक की चाबी टेबल पर पड़ी है। वंश, ठीक है। वंश भी नाश्ता कर लेता है। वंश, मॉम मैं भी जा रहा हूँ कॉलेज। सौम्या, ठीक है बाय। वंश बाइक निकालकर कॉलेज की तरफ चला जाता है। रास्ते में ट्रैफिक लाइट्स रेड थी और कुछ पुलिस वाले किसी आदमी से बात कर रहे थे। उस आदमी ने हेलमेट नहीं पहना था, शायद उसी का दंड दे रहे होंगे। वैसे भी अभी नए ट्रैफिक नियम लागू हुए हैं, सख्त नियम आ गए हैं, पहले से दुगना जुर्माना भरना पड़ता है अगर नियम भंग किया तो। वंश उसे अनदेखा करके सामने देखने लगा, तभी ग्रीन लाइट हुई। अभी आगे बढ़ा ही था कि किसी ने वंश के सामने से राइट टर्न लेके फुल स्पीड से स्कूटी निकाली। अगर वंश ने झट से ब्रेक नहीं लगाई होती तो उससे टकरा जाता, लेकिन वंश की जगह कोई दूसरा होता तो गिर गया होता। वंश गिरते गिरते बचा और उस तरफ देखकर चिल्लाया जिस तरफ वो स्कूटी गई थी। अंधे हो क्या, दिखता नहीं है या गाड़ी चलानी नहीं आती? स्कूटी आगे जाके रुकी। उसने हेलमेट पहना हुआ था, यानी जो न चाहते हुए भी सबको पहनना पड़ेगा। उसने पहने हुए हेलमेट से पीछे देखा। वंश ने गाड़ी उसके पास खड़ी की और बोला, अंधे के साथ बहरे भी हो क्या? अब उसने स्कूटी बंद की और लड़की ने गुस्से में हेलमेट निकाला और अपने बाल लहराते हुए वंश को देखने लगी। वहां पर थोड़ी भीड़ जमा हो गई थी, सब लोग लड़की को देख रहे थे। काली बड़ी आंखें, काले बाल कमर से ऊपर तक, गुलाबी होठ और गुस्से से भरा चेहरा। जो भी उसे देख रहा था सबका मुंह खुला का खुला रह गया।